दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कुछ तस्वीरें बोलती हैं। ये तस्वीर खुद बोल रही है कि वो कुरान करीम पढ़ रहे हैं दोस्त, और अहमदियत कबूल करने के बाद उन दोस्तों में ऐसी तब्दीली आती है। यानी ये वो लोग हैं, अंग्रेज़ लोग हैं, जब अहमदियत में दाखिल हुए तो खुदा ताला ने इनके दिल बदल दिए। आपके सामने मिसाल है ज़ैतुल्लाह खूबश साहब की, और आपके ही सामने मिसाल है कि यानी जर्मनी के अमीर जमात यानी अब्दुल्ला वाकर साहब की, कि अल्लाह ताला ने उनके दिल बदल दिए। कभी अब जर्मनी के अमीर साहब को देखें, जब दुआ करा रहे होते हैं वो रो रहे होते हैं, वो रो रो के दुआ करते हैं। ये वो अंग्रेज़ लोग हैं कि जब इस उम्र में जाते हैं वो किसी कनाइपे में, डिस्को में, बार में मिलते हैं। मगर आज अहमदियत में कबूल आने के बाद जलसा गाह की तस्वीर है कि ये नमाज तहज्जुद का टाइम था, मुझे याद है। और नमाज तहज्जुद के बाद की तस्वीर है कि यानी अभी फजर की नमाज होनी थी, उसके दरमियान जो वक्फा होता है उसमें कुरान करीम पढ़ रहे थे, यानी कुरान करीम साथ लिख रहे थे। और उनकी तस्वीर में अहमदियत कबूल करने के बाद ये तब्दीली आती है कि यानी हकीकी इस्लाम, यानी हमारे जो आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, उसे सही तरह जानते हैं। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का मकसद भी यही था। यानी देखिए कि हर चीज़ में वक्त के साथ तब्दीली आती है, उसकी रिवीजन करवाने के लिए हर सदी पे मुजद्दिद आते रहे हैं। और जब हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दावा किया, उस वक्त कोई मुजद्दिद नहीं था। उस वक्त ये ज़िम्मेदारी हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को उम्मती नबी होने के नाते दी गई। बहरहाल वो उनकी तरबियत की वजह से आज ये सूरत हाल है कि ये लोग, अंग्रेज़ लोग, जब अहमदियत कबूल करते हैं यानी हकीकी इस्लाम, तो वो इस्लाम में महव हो जाते हैं, कुरान करीम में और दीनी तालीमात में और इंसानियत में। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं सदी के इमाम महदी के आने का जो वक़्त बताया था, तो और 7 निशानियाँ बताई थी। सूरज और चाँद को ग्रहण लगेगा रमज़ान के महीने में। तो मुझे अभी मेरे ज़हन में नाम नहीं है। तो वो कादियान के एक सहाबी थे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के, जब ग्रहण लगा वो छत पे गए देखने के लिए। उस वक्त कोई और तो सहूलत नहीं थी, साइंस ने तरक्की नहीं की थी। वो एक शीशे के ऊपर कालक माल के उसमें से ग्रहण देख रहे थे, और देखते देखते यकदम अफसरदा होकर नीचे चले गए। और ग्रहण कहते कि इतना बारीक है कि मुझे नज़र आ रहा, तो गैरत जमात को कैसे नज़र आएगा कि वो मुझ पे ईमान ले आए। तो अचानक हुजूर नीचे जा रहे थे, तो एक साहबी ने आवाज़ दी, कहने लगे, हुजूर हुजूर जल्दी आए, ये ग्रहण जो है मोटा होकर नज़र आना शुरू हो गया। यानी ग्रहण वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो गए। तो ये रफ़ीक गौरी साहब हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत प्यारे, उन्होंने मुझे ये बताया था, अनाम गौरी साहब के भाई। तो बहरहाल ये खुदा ताला तो सदाकत दिखाता है, बाद में जो कबूल करने वाले होते हैं वो कबूल कर लेते हैं, और जो नहीं करने वाले वो तो सब कुछ दे के भी इनकार करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, फिर हुजूर की एक हदीस है कि यानी हुजूर ने फरमाया कि 14वीं सदी के वे जो मुसलमान हैं वो 73 फ़िरक़ों में बट जाएंगे, और जिनमें से एक जो जन्नती होगा, तो बाकी जहन्नमी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। तो एक सहाबी ने परेशान होकर पूछा कि या रसूलल्लाह, हम कैसे पहचानेंगे कि 73वां कौन है? हज़ूर ने फरमाया, वो मेरी तरह उसकी हालत होगी, यानी जिस जो इस वक्त इस्लाम की हालत कफ़ारे मक्का ने की है, मुशरिकों ने की है, वही सूरत हाल होगी। मुशरिकों जैसा मुशरिक उनके साथ ऐसा लोग करेंगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सारी पाबंदियाँ लगी, कानूनी पाबंदियाँ लगी, मक्का वालों ने, सारे मुसलमान जानते हैं। तो आज देखें तो सिर्फ एक जमात के ऊपर पाबंदी है, बाकी सब आज़ाद हैं। वो मुशरिक भी हैं, वो शिरक करते हैं, वो गैरुल्लाह की कब्रों पे जाते हैं, मांगते हैं। वो हर वो जो रस्म जो कुफार मक्का ने अदा की वो की है, मगर उसके बाद उनके ऊपर गैर मुस्लिम का फतवा नहीं लगता। तो बहरहाल, तो आज फतवे किसके ऊपर लगे हैं ये देख के दोस्त खुद पहचान सकते हैं। और सब वैसे एक दूसरे के मसाजिद को
अंदर जाना पसंद नहीं करते, और जब इनका इज्तिमा होता है यानी तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें उस चीज़ का सबूत है। मगर उसके लिए हमें भी सोचना चाहिए। हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें खुदा ताला ने ज़हन दिया है, हमें आंखें दी हैं, हमें देखना चाहिए और ख़ुद जजमेंट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।